नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अच्छे मार्केट में अच्छे नतीजों के बावजूद शेयर का प्राइस नीचे दिख रहा है। ये आज का सबसे बड़ा शॉकिंग है। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बात करना चाहूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करी जाए तो ये एक ऐसा स्टॉक था, आई थिंक, जिसके नंबर शायद किसी को भी खराब नहीं लगे होंगे। इसने अनुमान के मुताबिक बहुत ही सुपर्ब नंबर पोस्ट करे थे। शेयर भी कोई खास चला हुआ नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि यार ऊपर जाना चाहिए। आपको लग रहा हो भाई कहाँ नंबर बेकार थे, तो चलो मैंने आपके साथ अच्छे शेयर करे, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज जिनका दिन रात का ये काम है उनका तो गलत नहीं हो सकता। पहले मैं आपको ब्रोकरेज हाउसेज की बताना चाहूंगा। जेफरीज ने कोटक महिंद्रा बैंक को बाय के लिए बोला है 450 रुपीज के लिए। उन्होंने कहा है Q4 के पैट ने बीट करा है, 13% की YOY ग्रोथ दिखी है। नोमुरा ने कहा है बाय 460 के लिए। उन्होंने कहा है Q4 के निम डिलीवरी एंड शार्प एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट ड्राइव अर्निंग्स अपग्रेड। ठीक है, इनको भी दमदार नतीजे लगे। जेपी मॉर्गन ओवरवेट के लिए बोल रहे हैं 476 के लिए। इन्होंने कहा है स्टेडी Q4 विद पैट 13% इन लाइन, स्ट्रॉन्ग कोर परफॉर्मेंस, NII बीट, लोअर ओपेक्स एंड प्रोविजंस। तो ये भी कह रहे हैं कि भैया NII में दमदार बीट थी, मुनाफा इनलाइन था। इनके मुनाफे के अनुमान थोड़ा ज्यादा होगा इसलिए इनलाइन लगा, लेकिन NII में यहां भी बीट है। UBS ने कोटक बैंक के ऊपर बाय के लिए बोला है 500 के लिए। इन्होंने कहा है Q4 पैट बीट ड्राइव बाय हायर PPOP एंड लोअर क्रेडिट कॉस्ट। तो इनके लिए भी बीट था प्रॉफिट। बर्स्टिन कोटक बैंक को लेकर आउट परफॉर्म की बात कर रहा नहीं, मार्केट परफॉर्म विद टारगेट प्राइस 500 एज स्ट्रॉन्ग FY26 विद निम एक्सपेंशन। तो इनको तो पूरा वित्त वर्ष 26 ही स्ट्रॉन्ग लगा है। तो कोटक बैंक पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो नेगेटिव हो, जो मतलब ये कह रहा हो यार नंबर्स में मजा नहीं आया है कुछ भी, लेकिन शेयर फिर भी 2% नीचे है। नीचे तो 363 का लो लगा दिया, अभी 375 पे आ गया रिकवर होकर, बट मार्केट आई थिंक डिसअपॉइंट ही हुआ है नंबर्स प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो। ऐसे में क्या करें, मेरा मानना है भाई साहब होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, और अगर आपका 6 महीने प्लस का व्यू है डेफिनेटली रखना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू है तो आप बेशक से आप अवॉइड कर सकते हो, जब नहीं चला तो नहीं चला, बाकी क्या ही करेंगे। आगे बात करें दोस्तों स्टॉक्स क्रैश में, तो जेन टेक्नोलॉजीज एज एक्सपेक्टेड वीक नंबर, वीक परफॉर्मेंस होनी चाहिए और हुई भी है। ये स्टॉक 10.5% नीचे है। अब कितना और गिर सकता है ये लोगों का सवाल हो सकता है। मेरा मानना यह है कि आपको यहां पे अभी दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा शेयर है जिसमें करेक्शन हुई है, नंबर्स बहुत वीक थे और बहुत चला हुआ स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि चला नहीं है, ये बढ़िया भागा हुआ स्टॉक है। तो मैं कहूंगा अवॉइड करें, वही बेटर है। अब नंबर्स देखो ना, मुनाफा 113 करोड़ के सामने 47 करोड़ रह गया, यानी आधा रह गया है। तो वीक है, बहुत वीक है। रेवेन्यू 324 करोड़ के सामने 180 करोड़, तो ये भी आधा ऑलमोस्ट रह गया, वीक। मार्जिन 42.45% से 28.63%, ये बहुत ही खराब। एबिटा 137 करोड़ के सामने 51 करोड़, ये भी बेकार। मैं कहूँगा ये काफ़ी वीक नंबर है और डिसअपॉइंटमेंट थी मेरे नज़र में पूरी तरीके से। तो आप इसको अवॉइड करें, वही ज़्यादा बेटर है। जिसमें ऐसा नहीं है, जंग चल रही है भैया दुनिया भर में, तो इनकी डिमांड में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इनकी सेल्स तो कम से कम नहीं घटनी चाहिए थी। मार्जिन की वजह से मुनाफा घट जाता तो मैं एक बार को एडजस्ट कर लेता, लेकिन रेवेन्यू भी घट रहा है, मुनाफा भी घट रहा है, मार्जिन भी घट रहे हैं, तो ये चौतरफा मतलब दिक्कत ही दिक्कत दिख रही है। इसीलिए मेरा मानना था कि आप इससे दूर रहें तो ज्यादा बेटर है। अगला स्टॉक है सोना कॉमस्टर। ये भी मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। इसके नंबर्स में भी मेरे को ना देखो कोई कमी दिखी नहीं, लेकिन ये शेयर भी 3.5% नीचे है। मैं आप सभी के साथ बात करूं अगर नंबर्स और ब्रोकरेजेस की, तो इलारा कैपिटल सोना BLW पे अपग्रेड कर रहे हैं बाय के लिए। इनका जो इनका आई थिंक ये कुछ गलत आ रहा है यहाँ पे, 2749 का टारगेट दे दिया है इन्होंने, तो वो अब कुछ गलत छोड़ते हैं उसे। जेफरीज की बात करी जाए, सोना BLW पे बाय की रेटिंग है 700 के लिए। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ दिख रही है इन्हें, एबिटा 44%, पैट 27% बढ़ा है। तो ब्रोकरेजेस भी नेगेटिव नहीं है, बट मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव है। नोमुरा सोना BLW पे बाय की रेटिंग के साथ 720 का व्यू रख रहे हैं। Q4 का रेवेन्यू बीट आया है, तो ये भी पॉजिटिव ही दिख रहा है आप सभी को क्लियरली।
नोमुरा की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो 720 के लिए बात कर रहे हैं, Q4 रेवेन्यू बीट है। कंपनी एमडी शेयर्स बेस्ट फाइनेंशियल क्वार्टर येट विद 47% ईयरली रेवेन्यू राइज। तो कंपनी के एमडी कह रहे हैं कि बेस्ट फाइनेंशियल क्वार्टर रहा है हमारे लिए। मेरे को लगता है बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन दिया है, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। मेरा मानना यह है कि किसी के पास भी है तो यहीं से एक्यूमुलेट करो। 20 EMA के जस्ट पास पहुंचा आज के सेशन में। 20 EMA है 569 पे, आज का लो है 576 का, अभी ट्रेड कर रहा है 587 पे। यहीं से मेरे को लगता है एवरेज आउट करना चाहिए। ऊपर में आपके लिए फ्रेश ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। ये मेरी तरफ से अपडेट थी 3 स्टॉक्स पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।